गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान दया से आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे बच्चों। आज प्यारे बच्चों हम माँ कहानी को अच्छी तरह से समझने वाले बाबू। ये कहानी ऐसा आपके लिए रहेगा जो आंखों में आंसू आ जाएगा बच्चों। जो बच्चे माँ का कीमत नहीं समझते, आज मम्मी को रेतु मुँह कर देते हो ना, इस कहानी को सुनने के बाद जब आपको माँ को पैर पकड़ोगे, कहोगे मम्मी आज तक जो गलती हुआ माफ कर देना माँ, आज के दिन से मैं कोई गलती नहीं करूंगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको आंखों में आंसू अगर नहीं आया ना बच्चों, तो फिर बेकार है। इस कहानी को बताने का उद्देश्य से प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक माँ है, ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में एक माँ है। माँ कहानी का लेखक समझिएगा। माँ कहानी का लेखक है बच्चों ईश्वर पेटलीकार। माँ कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकार। अनुवाद गोपाल दास नागर। गोपाल दास नागर माने माँ कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? गोपाल दास नागर। इस कहानी का प्रमुख पात्र, कोई फिल्म बनता है तो फिल्म बनने का भी कुछ प्रमुख पात्र होते हैं। और फिल्म किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा लिखा गया, प्रमुख कुछ पात्र होते हैं। उसी प्रकार इस कहानी में जो चित्र, ये सुनहरा चित्र दिखाई दे रहा है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे और आपको हर एक बात समझ में आएगा बच्चों। चलो देखते हैं और समझते हैं। ये प्यारी सी बच्चों, पहले तो माँ की चर्चा करते हैं क्योंकि माँ के नाम पे कहानी है, तो माँ की चर्चा विस्तार से हम लोग कर लेते हैं। पहले माँ, जो मंगू की माँ है बच्चों, ये हमारी प्यारी सी माँ। पहले इनको हम नमस्ते करते हैं माँ जी को। आप लोग भी दिल से शुक्रिया अदा कीजिएगा क्योंकि ये माँ है। इस कहानी को माँ का नाम से, माँ ईश्वर समान होती है। माँ किसके समान होती है बच्चों? ईश्वर समान। तो माँ ईश्वर समान होती है, तो इसीलिए ईश्वर पेटलीकार कहानी का नाम दिया गया है बच्चों। माँ किसके समान होता है? ईश्वर समान, भगवान समान। इसीलिए इस कहानी को नाम ही दिया गया ईश्वर पेटलीकार। ईश्वर के समान पेटलीकार इसके लेखक है। ठीक है, अब आ जाइए मंगू की माँ। तब मंगू की प्यारी माँ है। इसके प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, इसके 4 संतानें हैं, 4 बेटे हैं। बेटा और बेटी मिला के पूरा 4 है। कौन कौन अभी समझते हैं बच्चों। एक प्यारी सी बेटी है, पहले कम्मू, ठीक है। उसके बाद 2 भाई है। उसके बाद क्या है? 2 भाई है। छोटी सी बेटी जिसका नाम है मंगू। प्रमुख पात्र है ये मंगू भाई साहब। ये बहन जो है ये प्रमुख पात्र है इस कहानी का। पूरा कहानी बच्चों मंगू के इर्द गिर्द माने इधर उधर घूमती है। पूरा कहानी किस पर केंद्रित है सर? तो मंगू पर केंद्रित है सर। किस पे? मंगू पे केंद्रित है ये कहानी है। मंगू पर प्रमुख पात्र मंगू ही है। मंगू का उम्र क्या है? 12 साल। मंगू कितना वर्ष के है बच्चों? 12 वर्ष के हैं। ध्यान से सुनिएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करवा देंगे। इतना विस्तार से, इतना अच्छा से बताएंगे कि आपको कहानी पढ़ने का मौका भी, आप कहानी नहीं सिर्फ इस वीडियो को सही से समझ लीजिए, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव इसका एक क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है बच्चों, समझे। उम्र पूछेगा कि मंगू का उम्र कितना था? 12 वर्ष। मंगू का उम्र कितना था बच्चों? 12 वर्ष। जन्म से ही मंगू पागल और गूंगी थी। जन्म से ही, याद रखो प्यारे बच्चों, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मंगू कब से पागल और गूंगी थी? तो जन्म से ही। वो जन्म ली, धरती पे आई, उसी समय से पागल और गूंगी थी। जन्म से ही मंगू पागल और गूंगी थी। प्यारे बच्चों ये बात आप समझ गए। तो मंगू का उम्र कितना? 12 वर्ष। मंगू का उम्र कितना? 12 वर्ष। जन्म से ही पागल और गूंगी थी। जन्म से क्या थे बच्चों? पागल और गूंगी थी। अब प्यारे बच्चों ये मंगू का विस्तार से मंगू के बारे में आप समझ गए। दूसरा बात प्यारे बच्चों, कम्मू, मंगू की बड़ी बहन। कम्मू कौन है बच्चों? मंगू की बड़ी बहन। कम्मू जो है मंगू की बड़ी बहन है। ये दोनों प्यारा सा इसका भाई है। तो आप पूछेगा आपसे कि माँ जो है, माँ की कुल कितने संतान थी? 4, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटी। लक्ष्मी पीछे पड़े थे ना बच्चों, उसमें भी लक्ष्मी का भी 4 बेटे थे, सॉरी 4 संतानें थी। उसमें 2 बेटी थी और 2 बेटा था। बड़े बेटा का नाम अच्युत बताया गया था। ठीक है बच्चों, इसमें भी अब प्यारे बच्चों इस 5 कहानी में आप देख रहे थे, दही वाली मंगलवा में उसका पति नहीं था, लक्ष्मी में उसका पति था, लेकिन अहम भूमिका नहीं निभाया था। बाढ़ झेलने के लिए उसको गांव में छोड़ के चला गया था। इसमें माँ है, इस माँ का भी कोई पति इसमें डेथ कर गए हैं, पति नहीं है। ठीक है, इसमें भी ये माँ संघर्ष कर रही है। इसमें 5 कहानी है बच्चों। 5 कहानी में माँ की विशेषता बताया गया है।
तो पांचों कहानी बहुत शानदार है बाबू। तो ये देखो, जन्म से ही पागल गूंगी थी। अब बाबू एक बात बता दे, मंगू की खासियत क्या था? जन्म से ही पागल गूंगी थी, इतना पागल गूंगी थी, इसको लैट्रिन बाथरूम मल मूत्र का भी समय सारणी नहीं पता था। कहने का मतलब बिस्तर पर ही सब काम कर लेती थी, बिस्तर पे ही सभी काम कर लेती। इसको मुंह कब धोना है, कब उठना है, कब 5 मिनट जाना है, कब 10 मिनट जाना है, अपना कपड़ा चेंज कैसे करे, खाना कैसे खाए, मुंह कैसे धोए, ब्रश कैसे करे, एनीथिंग कुछ भी नहीं पता था मंगू को। सब काम कौन कराती थी? प्यारी सी माँ कराती थी। सब काम कौन कराती थी? प्यारी सी माँ है, वो माँ कराती थी मंगू को। मंगू की विशेषता समझ में आ गया। मंगू के बारे में आपसे 4 लाइन कोई पूछे तो आप जरूर बतावे कि मंगू की उम्र 12 साल थी, वो जन्म से ही पागल गूंगी थी। वो इतनी पागल थी कि वो अपनी देख रेख भी सही से नहीं कर सकती थी, बिस्तर पर ही मल मूत्र सभी को कर देती थी। ऐसे तक विस्तार से किताब में बताया गया बाबू, जो बात बताया मैंने। कम्मू, अब आते कम्मू। कम्मू की उम्र, कम्मू मंगू की बड़ी बहन थी। ये 2 भाई थे। ये दोनों जो डायग्राम आपको देख रही है, इनकी दोनों भाई का शादी हो चुका था, इनकी दोनों की बीवी दोस्त है, ठीक है, दोनों की। ये इसका भी शादी हो गया था, कम्मू का भी शादी हो गई थी, बड़ी बहन थी, कम्मू का भी शादी हो चुका था। ये तीनों, ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये तीनों क्या चाहते थे? इस कहानी में एक माँ ही है जो इस बेटी को पास रखना चाहती थी। हाँ बच्चों, ये माँ ही है जो अपनी बेटी को पास रखना चाहती थी। लेकिन ये 2 भाई, देखो आजकल क्या होता है बाबू, ये 2 भाई और ये कम्मू है, ये भी कम्मू जो बड़ी बहन थी, दीदी थी, ये दीदी भी चाहती थी, क्या चाहती थी कि मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए, क्योंकि इसको अपने खान पान रहन सहन का देख रेख, अपना शरीर की देख रेख करने का भी समय नहीं। 12 साल की हो गई है, क्या माँ हमेशा इसको करते रहती है। इन लोग को हमेशा गुस्सा आता था, किस बात को लेकर? इसको इस बात को लेकर गुस्सा आता था कि माँ हमेशा मंगू की देख रेख करती थी। बच्चों, माँ हमेशा मंगू की देख रेख करती थी। तीनों सही थे, इनको शादी हो चुका था, तो इन लोग से कोई उतना लेन देन नहीं चलता था, लेकिन पूरा ध्यान माँ किस पर रखती थी? मंगू पर ही रखती थी। तो इस बात को उनको खुद होता था। अब ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछेगा कि घर में कौन चाहता था कि मंगू माँ के साथ रहे? कोई नहीं चाहता था बाबू, सिर्फ माँ ही चाहती थी कि मंगू हमारे साथ रहे। तीनों चाहते थे कि मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। लेकिन माँ कहती थी, माँ क्या समझती थी कि माँ अस्पताल को गौशाला समझती थी। क्या समझती थी बच्चों? गौशाला समझती थी। क्यों? क्योंकि वो गौशाला किसको कहते हैं? तो गौशाला बाबू उसको कहते हैं जिसे गाय, बहुत सारा गाय रहता है ना, उसको गौशाला कहा जाता है। समझे कि नहीं बच्चों? तो गौशाला उसको कहा जाता है। तो ये बात था। अब देखो, अब बात क्या हो बच्चों, धीरे धीरे ऐसा ही समय कट रहा था। बहुत सारा झाड़ फूक गाँव तो आजकल देखते हो ना, गाँव में किसी को थोड़ा सा मिर्गी आ जाए, कुछ आ जाए तो 10 वो राय देने आ जाएगी, फलाना कर ले जाइए आपका बेटी ठीक हो जाएगा, फलाना कर ले जाइए आपका बेटा ठीक हो जाएगा। बहुत सारा बात बोला जाता है प्यारे बच्चों। तो उसी प्रकार इनकी मंगू की माँ को भी ज्ञान देने वाले कम नहीं थे। बहुत सारे लोग आते, ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक हो जाएगी, ऐसे करो कहते। लेकिन माँ सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखती और किसी पर भरोसा नहीं रखती कि जब मैं माँ होके नहीं कर सकता हूँ तो अस्पताल वाले क्या घाट करेंगे? दूसरा आदमी क्या मेरी बेटी को देख रेख करेंगे? मैं माँ हूँ, मैं करूंगी इसकी देख रेख। माँ कहती, ये माँ धन्य है, हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके घर में भी आपकी मम्मी होगी तो आप लोग को देख रेख करते हैं। हमारी भी मम्मी है, हमारी भी देख रेख करती है, और आपकी भी मम्मी है, आपको भी देख रेख जरूर करती होगी प्यारे बच्चों। तो ये जन्म से ही पागल और गूंगी थी। अब बच्चों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ इधर बात लेके इसी कहानी को हम आगे ले चलते हैं। इस पात्र के बारे में सबको बता दिए हम, और बच्चों सब झाड़ फूक बहुत सारा उपाय आके सब बताता कि ये कीजिए, वो कीजिए। माँ सब काम करते करते थक चुकी थी बच्चों, माँ पूरा काम करते करते थक चुकी थी। प्यारे बच्चों कहानी को सुनने का प्रयास करो प्लीज। पूरा काम करते करते जो भी था झाड़ फूक का काम करा के थक चुकी थी, लेकिन किसी से कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन एक पंडित आके बोलता है, क्या बोलता है? अगहन आशा भरा एक 14 वर्ष कम। कहने का मतलब बाबू, एक पंडित जी आए थे, पंडित जी आके बोल के गए थे। क्या बोल के गए थे? कि अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी।
अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, तब माँ को कौन सा महीना का इंतजार था? ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि माँ को कौन सा महीना का इंतजार था? तब बाबू अगहन का महीना इंतजार था। ऑब्जेक्टिव बनेगा तो माँ को अगहन के महीना बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि अगहन का महीना कब आएगा। 14 वर्ष कहने का मतलब बच्चों, अगहन का महीना आते ही मंगू का जो उम्र है 12 से बढ़कर 14 वर्ष हो जाएगी। 12 से बढ़कर 14 वर्ष हो जाएगा अगहन के महीना में। यहाँ कम्मू लिखे हैं, कम्मू का शादी बच्चों, कम्मू का शादी 14 वर्ष में कर दिया गया था। तो माँ भी बहुत खुश थी। किस बात की खुशी थी माँ को? माँ को लगा दिल में घंटी बज रहा था, माँ को दिल में घंटी बज रहा था। क्या घंटी बज रहा था? कि मंगू भी अगर ठीक हो जाएगी, मंगू भी अगर ठीक हो जाएगी तो मंगू का भी जिस प्रकार कम्मू का उम्र 14 साल पर हो गया था, उसी प्रकार मंगू को भी मैं 14 साल बाद ये ठीक हो जाएगी तो 14 साल बाद मंगू का भी शादी कर दिया जाए, ये भी अपना घर चले जाएगी 14 साल पूरने के बाद। लेकिन अगहन के महीना में 14 साल का मंगू का उम्र हो जाता, तो कम्मू का शादी भी 14 वर्ष। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कम्मू का शादी कितने वर्ष पर हो गया था? तो 14 वर्ष पर। अगहन के महीना तक मंगू कितने वर्ष के हो जाती? तो 14 वर्ष की हो जाती। 14 वर्ष याद रखेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये भी कि मंगू का उम्र कितना है? तो 12 वर्ष। 12 वर्ष मंगू के बाद शादी बोलेगा तब 14 वर्ष पर जाइएगा। मंगू प्राकृतिक मौत का माँ छुटकारा मानती। सुनो, सब चाहते थे, माँ एक चाहती थी क्या? माँ यह चाहती थी कि मंगू को प्राकृतिक मौत भगवान ले जाए, से मुझे मंजूर है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में या किसी के यहाँ मैं मंगू को छोड़ने नहीं जाने वाला हूँ। नेवर, कभी नहीं। समझे कि नहीं बच्चों? तो मंगू को मैं छोड़ने माँ छुटकारा मानती थी। अगर मंगू को भगवान आके इसको ले जाए, इनको ले चलेगा, लेकिन मैं मंगू को कोई भी अस्पताल में मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, छुटकारा मानती थी। अब कहानी में नया मोड़ आता है बच्चों, ये कहानी को और आगे ले जाते हैं बच्चों। इसमें क्या होती है? मध्य विद्यालय की एक लड़की रहती है कुसुम। गाँव समाज में बाबू, आप लोग जिस गाँव में उसमें कुछ आओ भी लोग रहते हैं। उसी प्रकार इस गांव में भी, जिस गांव में मंगू रहती है, उस गांव में कुसुम नाम की एक लड़की रहती है, जो मध्य क्लास की एक लड़की रहती है। उसका नाम था कुसुम। कुसुम भी पागल हो जाती है बच्चों, याद रखिए बच्चों। कुसुम भी मंगू की तरह थोड़ा पागल हो जाती है। तब कुसुम पागल होती है, लेकिन कुसुम का जो मम्मी पापा होते हैं, कुसुम का जो मम्मी पापा वो थोड़ा पढ़े लिखे रहते हैं। तो जैसे ही पागल होते हैं, इसको सूचना मिलता है, मंगू को इनको बड़े अस्पताल में शहर ले जाते हैं। ले जाके चेक करवाते हैं, 1 महीना में कुसुम ठीक हो जाती है। बच्चों ध्यान सुनिएगा, 1 महीना में कुसुम ठीक हो जाती है। जब ठीक होके वापस लौटती है, जब सबको पता चलता है, ठीक होके जब वापस लौटती है तो सबको पता चलता है, क्या चलता है कि कुसुम ठीक होके आ गई। तो सबसे पहले माँ देखने के लिए तैयार है कि जब कुसुम ठीक हो सकती है तो मेरी भी बेटी जाएगी, तो मेरी भी बेटी ठीक हो जाएगी। कुसुम बहुत ही प्यारे बच्चों, मंगू की माँ बहुत उत्सुक है क्या देखने के लिए कि कुसुम जब ठीक होके आ गई है तो मेरी भी बेटी ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए कुसुम का इंतजार कौन कर रही थी? तो माँ कर रही थी। जिस दिन कुसुम गांव में आती है तो सबसे पहले माँ जाके उससे मिलती है, पूछती है, क्या पूछती है? बेटी कुसुम, तुम बोलो और बताओ अस्पताल कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, समय पर खाना देते थे, समय पे ब्रश करवाते थे, समय पे मुंह धुलाते थे, ये सभी करके उससे पूछते थे। समय पर खाना मिलता था, समय पर सुलाते थे, समय पर नींद नहीं आता था, टैबलेट मिलता था। इतना पागल हो चुकी थी मंगू, उसको नींद नहीं आता था मंगू को, तो उसको टैबलेट दिया जाता था, टैबलेट खाती थी तब नींद आता था। समझे कि नहीं बच्चों? हम लोग बहुत भाग्यशाली हो, आप लोग बच्चों, हम लोग को भगवान सभी चीज सही सलामत दिए हैं। तो इसीलिए भगवान को भी शुक्रिया अदा करो और मेहनत करके अच्छा से पढ़िए बाबू, ठीक है? तो ये कुसुम अस्पताल में तब कुसुम आती तो ठीक हो जाए, माँ मिलती है, सब बात बताती है। तब माँ को भी अब क्या लगने लगता है कि चलो मेरी बेटी अब ठीक हो जाएगी, एक लालसा जगने लगता है। अब क्या होता है बच्चों कि अब मंगू की माँ अस्पताल में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बेटे सब तो पास नहीं थे, बाहर थे, अकेले कैसे जाती? तो बड़े बेटे को
बड़े बेटा को पत्र लिखती है। पहले तो फोन नहीं था कि हेलो कि माँ आ जाओ चलते हैं, और बेटे आ जाओ कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। पहले तो नहीं था फोन। पत्र लिखती है, पत्र मिलने के बाद बड़े बेटा कुछ दिनों की छुट्टी लेके घर आता है। आने के बाद प्यारे बच्चों, आने के बाद दोनों ये और बड़े बेटे जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए बाबू, अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गए। अब अस्पताल में जाते हैं तो देखो अस्पताल में बाबू ध्यान देना, अस्पताल ठीक हो गई। ट्रेन, अब ट्रेन तक, अब यहाँ से कोई इंसान कौन तो जाता है ना बाबू, तो पहले क्या करता है, घर से जो निकलता है तो घर से निकलने के लिए बेटी में पूछेगा, घर से निकलने के लिए कुसुम ने मंगू ने कौन सा चीज का उपयोग किया था? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, ट्रेन तो सभी ने देखा होगा, कुछ बच्चे बैलगाड़ी नहीं देखे होंगे। बैलगाड़ी भी गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बैलगाड़ी क्या होता है। बैलगाड़ी, इसमें दो बैलों की संख्या रहती है, दो बैल आगे लगा रहता है, लकड़ी का बना हुआ एक अथी होता है, उसमें दो पहिया रहता है, उसको बैलगाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो बैलगाड़ी के द्वारा, बैलगाड़ी का सहारा लेके इन लोग कहाँ गए? स्टेशन गए। स्टेशन जाने के बाद ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। अब देखो बच्चों, आजकल आप लोग भी सफर करते होंगे तो देखते होंगे, उसमें क्या देखते होंगे, कहूँ तो जाइएगा ना तो 10 को सवाल आता है। कोई इंसान अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है क्या हो जरूर कुछ हुआ होगा। बहुत सा ऐसा बात करने लगते हैं, इसकी माँ नहीं है क्या, इस लड़की को देख रेख करने वाला कोई नहीं है, ऐसा बहुत सारा औरत सके, ये सब महिला समीर गुण होता है, अनेकों प्रकार के सवाल करने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा प्रश्न करने लगते हैं, और उसमें ये भी कुछ आदमी बोलता है कि माँ हो के देखो ना कैसा माँ है जो अपनी बच्ची को खुद घर में नहीं देख रखती है, अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जा रही है। ऐसे बहुत सारा सवाल ऐसा होता है, लेकिन माँ सबको नजरअंदाज करते हुए अस्पताल पहुंचती है। वहाँ ऑर्डर लेना पड़ता है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर। वहाँ पे अस्पताल में जाते थोड़े आपको कुछ ऑर्डर लेना पड़ेगा, तो मजिस्ट्रेट वहाँ जाके ऑर्डर ले लिया गया मजिस्ट्रेट से। जब ऑर्डर ले लिया गया तो उसमें क्या होता है, अंदर में प्रवेश करती है। कौन प्रवेश करती है? मंगू की माँ और बड़े भैया अंदर में प्रवेश करते हैं। अंदर में प्रवेश करने के बाद क्या होता है बच्चों, अंदर प्रवेश करने के बाद डॉक्टर से सबसे पहले मंगू की माँ डॉक्टर से मिलती है, पूछती है कि यहाँ के जो मरीज है उसके साथ कैसा बातचीत किया जाता है, कैसा बिहेवियर किया जाता है, क्या समय पे खाना मिलता है, क्या समय पे बच्चे जो भी मरीज है उसका बाल काट दिया जा रहा है, क्या समय पे लैट्रिन बाथरूम ले जाया जाएगा कि नहीं, कपड़ा चेंज कराया जाएगा कि नहीं, ये सब बात माँ पूछ लेती है। तब जाके उसको संतुष्टि मिलती है। तब वहाँ के जो भी अधिकारी रहते हैं बताते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं आपको यहाँ कोई चीज को टेंशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन मुक्त रहिए। यहाँ प्रत्येक रोगी को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। किसी को अगर नींद नहीं आता तो नींद को दवा दिया जाता है, किसी को कोई ब्रश नहीं करता उसको ब्रश करवाया जाता है, रोज सुबह शाम स्नान कराया जाता है, सभी चीज पर ध्यान दिया जाता है। आप टेंशन नहीं लीजिए, इतना बात बताते हैं। तब जाकर माँ को संतुष्टि मिलती है और माँ उसको अस्पताल में उसको भर्ती करके वापस घर लौट आती है। एक समय पूछेगा बाबू कि वापस घर कब लौटे थे, तो 11:45, 10:45 को 11:45 कहा जाता है बच्चों, 10:45 को। ठीक है, तो 11:45 बजे रात में बड़े बेटा और मंगू की माँ घर से अस्पताल से वापस लौट आती है। अब प्यार बच्चों, अब क्या होता है, माँ को अभी भी ध्यान, भले ही माँ घर पे आ गई है, देख लो बाबू माँ का कीमत, माँ भले ही घर पे आ गई है लेकिन अभी भी ध्यान कहाँ है? मंगू पे। माँ घर पे आ गई है लेकिन अभी भी ध्यान कहाँ है? मंगू पे। मेरी बेटिया रानी कैसी होगी, मेरी बेटिया रानी कैसी होगी, खाना मिला होगा कि नहीं, पानी पी होगी कि नहीं, इतना ध्यान रहता है माँ को। ठीक है, बेटा तो आके सो जाता है, बगल में पड़ोसी खाना बनाए हुए रहते, खा के सो जाते हैं। लेकिन बात क्या होता है बाबू, माँ को रात भर नींद नहीं आता है, अभी भी टेंशन में है, सोचती है, सोचते सोचते बच्चों सवेरे जब होती है रात तो कटना ही है, समय तो रुकती नहीं है। उसी प्रकार आपको बोलना अभी पढ़ने का उम्र है बाबू, थोड़ा समय से सही से पढ़ लीजिए, तो कैसा भी रात हो कट ही जाती है। तो माँ रात जागते जागते काटी। जब सवेरे होता है तो क्या हाल होता है जानते हो बच्चों? जब सवेरे होती है, जब 6-7 बजे तक बेटा लेट देर तक रात में आता है, सोया हुआ रहता है, 7 बजे बेटा जब उठता है तब घर से बाहर निकलता है तो क्या देखता है जानते हो बच्चों?
बहुत सारा भीड़ लगा हुआ रहता है, बहुत सारे क्या भीड़ लगा हुआ रहता है। जब हाँ बहुत सारे लोगों का भीड़ था। अब वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पे यह होता है कि जब जाके बेटा का साइड टू साइड देखता है तो वहां पे क्या होता है जानते बच्चों, बताओगे आप लोग? वहां पे बच्चों एक औरत रहती है जो पागल हो चुकी रहती है, एक औरत रहती है जो पागल हो चुकी रहती है। वो कौन होता है जानते हो बच्चों? मंगू की माँ होती है। मंगू की यादों में रात भर बाबू, मंगू की यादों में रात भर रो रो के और अपने आप को पागल कर लेती है। अब ये भी पागल हो जाती है बच्चों। अब प्यारे बच्चों इस कहानी को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है, आगे विस्तार से नहीं कुछ बताया गया है। मंगू ठीक होके वापस आई या नहीं आई ये भी नहीं लिखा गया। आप पागल हो जाती है, यहाँ पे कहानी को अधूरा ही छोड़ दिया गया है। जितना बताया उतना बताया। और बच्चों ये कहानी आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दिल से अगर प्यार बच्चों इस कहानी को समझ में आया तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात प्यार बच्चों, आज के दिन से अगर प्यार बच्चों अगर आप माँ का कदर नहीं करते हो तो कहानी सुनने के बाद अपनी मम्मी पापा को जाकर चरण छुओगे, आप कहोगे कि ना मम्मी पापा जो भी है ईश्वर समान है, उनको दिल से शुक्रिया अदा करिएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं अगला लेक्चर में, जब तक के लिए बाय।